तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के BSV इंटर कॉलेज में। यहाँ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ अपने स्टॉल लगाकर ये लोगों को आवश्यक जानकारी दे रहे हैं। जो हमारा शिविर लगता है वहाँ उनकी जांच होती है, उनके सर्टिफिकेट भी यहाँ से बनाए जाते हैं। और हमारे यहाँ प्रत्येक विद्यालय में जो एक जांच की जाती है, जो हेल्थ चेकअप बोलते हैं, सभी बच्चों के लिए हेल्थ चेकअप की व्यवस्था है और वही साल में कम से कम 2 बार निश्चित रूप से किया जाता है। आजकल एक नई स्कीम स्टार्ट की गई है किशोर और किशोरियों के बारे में, होने वाले उनके अंदर होने वाले परिवर्तन के बारे में, या उनको किस तरह से सुरक्षित रहना है विद्यालयों में अन्य लोगों के प्रति। इसके संबंध में भी हम लोग जो है हर विद्यालय में कोशिश करते हैं कि इस चीज की जानकारी दिया जाए, क्योंकि समयाभाव है, इसीलिए बहुत अधिकारी हैं। इसीलिए मैं बहुत न कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद किसारी जी। समय का अभाव है, इसलिए मैं बहुत कम समय के लिए हमारे बीच में एनसीसी कैडेट के संस्थापक हैं हमारे बीच में स्वतंत्र कुमार मिश्रा जी। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो अपनी बात रखें। स्वतंत्र कुमार मिश्रा जी। धन्यवाद तो गौतम जी। हमारे मध्य में का आयोजन किया जा रहा है। मंच में विराजमान जिला जज महोदय इस कार्यक्रम के मुख्य रूप से आयोजन का प्रभार और व्यवस्थाएं विधिक सचिव जी, इस हमारे जसपुर क्षेत्र के जज, हमारी जिला उप जिलाधिकारी महोदय, उप तहसीलदार महोदया एवं प्रधानाचार्य एवं समस्त BLO और जितने भी यहाँ पर एडवोकेट महोदय और जनताएं, आप जानते हैं कि NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर हमारे भारत की चौथी सुरक्षा बलों के रूप में इसको माना जाता है। और इसमें कैसे NCC में आते हैं और उसका क्या फायदा ले सकते हैं, बड़े शॉर्ट और इसके बाद में बात के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा मंच के माध्यम से कि NCC में आने के लिए तो इसमें एक JD होती है जो जूनियर डिवीजन होती है, दूसरी सीनियर डिवीजन होती है। जूनियर डिवीजन 9th और 10th के बच्चे ले सकते हैं और सीनियर डिवीजन में फर्स्ट ईयर और इंटर के बच्चे और डिग्री कॉलेज में जाकर के जो BA और BSc वगैरह में बच्चे होते हैं वो सीनियर डिवीजन में प्रवेश ले सकते हैं। योग्यता है उनके लिए शारीरिक रूप से फिजिकल फिट हो और हाई स्कूल में 45% से ऊपर उनकी परसेंटेज होनी चाहिए। 9th में परसेंटेज का कोई आधार नहीं है। NCC में B सर्टिफिकेट और C सर्टिफिकेट मिलता है, उसके लाभ क्या है? जितनी भी सेवाएं हैं, राजकीय सेवाएं अधिकांशतः, उसमें वरीयता दी जाती है NCC कैडेटों को, जितनी भी सेवाएं। इसके अलावा एडमिशन अगर हम BA में, BSc में, B.Ed में, B.Tech में उन्हें तब उसमें भी नहीं लेते हैं तो उसमें हमें B सर्टिफिकेट के 15 अंक हैं और C सर्टिफिकेट के 25 अंक। और मेरे सामने हैं NCC लेने से ADO कृषि तो स्वास्थ्य सुधरेगा, मुकेश कुमार चौहान जी। अब इनसे साथ ही वार्ता करेंगे कि आज के शिविर में सेना में जाने इन्होंने अपना स्टॉल लगाया है, तो ये क्या क्या जानकारी दे रहे हैं और C सर्टिफिकेट क्या पास कर लेता है ये वो सीधे सेना में दवाइयों अधिकारी का के रूप में जा सकता है। उसका सीधे आज के जो बहुउद्देश्य शिविर है जिसमें कि हमारे जिले से माननीय जिला जज उपलब्ध हैं और SDM महोदय, तहसीलदार महोदय और हमारे अन्य सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं।
तो इसमें हमारे विभाग द्वारा भी स्टॉल लगाया गया है जिसमें कि जिंक सल्फेट 33%। ये क्या क्या वितरित किया जा रहा है आपको? ये जिंक सल्फेट है 33% में, और माइक्रोनेट मिक्सचर है, इसमें 3-4 चीज़ों का मिश्रण होता है। इसके साथ साथ कार्टफ, फ्यूरोडान और साइपरमेथ्रिन आदि दवाइयाँ जो है यहाँ पर उपलब्ध है, जो कि पूरी कीमत पे है, और इसकी छूट जो है भाई डीबीटी संबंधित काश्तकार के खाते में स्थानांतरित की जानी है। तो ये सब चीज़ें उपलब्ध यहाँ पर हैं। तो जो भी काश्तकार भाई लेना चाहें अपना आधार और अपना बैंक खाते के पास जो उपलब्ध कराते हैं इन चीज़ों को ले सकते हैं, और अधिकतम 5 एकड़ तक के लिए अनुदान अनुमन्य होगा। तो किसानों को कृषि संबंधी जानकारी दे रहे हैं आप? कृषि संबंधी जानकारी भी बिल्कुल दे रहे हैं सर। और इसके अलावा ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमारे कई सौ काश्तकार ऐसे हैं जिनकी KYC और जो है आधार खाते से लिंक नहीं है या लैंड सीडिंग वाले हैं। तो इसमें KYC के कम से कम 3238 काश्तकार जो कि जसपुर ब्लॉक के हैं, तो ये पेंडिंग है। और करीब 1550 काश्तकार ऐसे हैं जिनके आधार खाते से लिंक नहीं है। और इसके साथ तो इनको कहाँ संपर्क करना चाहिए? इनको हमारे जो यहाँ पर विकासखंड ऑफिस में हमारा जो कृषि कार्यालय है वहाँ से संपर्क करें, तो इनका हम मार्गदर्शन करेंगे और साथ साथ इनकी समस्याओं का निदान करें भी यहाँ पर। मतलब जिन लोगों की कृषि प्रधानमंत्री किसान 2000 वाली वो नहीं आ रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है, तो उस संबंध में हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। हम उनको उसका एक रास्ता बताएंगे, और जो KYC वगैरह है जनसेवा केंद्र के माध्यम से निदान होगा। बाकी आधार लिंक है, ये बैंक से होना है, लैंड सीडिंग वाले सारे निकाल। अच्छा, दोबारा बताएंगे कितने लोगों की किसान सम्मान निधि रुकी हुई है जसपुर क्षेत्र के? जसपुर क्षेत्र से लगभग 5000 के आसपास, लगभग 5500 काश्तकार ऐसे हैं जिनके KYC आधार खाते से लिंक नहीं है, ये लैंड सीडिंग वाला मामला है जिस वजह से इनके 2000 रुपये नहीं आ रहे हैं और वो उसी पर रोक लगी हुई है। तो जब तक ये इसका निदान नहीं होगा इनकी किस्त अच्छा, ये KYC वगैरह होने के बाद तभी जारी होगी, मिल जाएंगे? बिल्कुल जारी होगी सर। तो देखिए, अभी ADO कृषि मुकेश कुमार चौहान जी ने ये जानकारी दी कि कौन कौन सी दवाइयों का ये वितरण कर रहे हैं और किसी संबंधी जानकारी किसानों को दे रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि क्षेत्र के काफ़ी किसानों की किसान सम्मान निधि KYC न होने के कारण रुकी हुई है। तो उन्होंने बताया कि संबंधित किसान उनके कार्यालय में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनका मार्गदर्शन किया जाएगा। तो मेरे सामने अब ये और विभागों के स्टॉल लगे हुए हैं, मैं उनको दिखाता हूँ आपको। पेंशन के लिए, रिपोर्ट के लिए समस्या आती है। ये स्वास्थ्य विभाग का स्टॉल है, स्वास्थ्य विभाग का स्टॉल लगा हुआ है। यहाँ लोगों का हमारा टॉपिक है वो बीमारियों का परीक्षण किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको नशे के बारे में बताना चाहूँगा कि इस समय जो एक नशा जो है बिल्कुल रोग की तरह फैल रहा है हमारे समाज में। आप देखिए नशा कितनी आसानी से मिल रहा है। आप गली चौराहे पे जाएंगे, हर नुक्कड़ पे आपको छोटे नशे की दुकानें मिल जाएंगी, पान, बीड़ी, सिगरेट की, बहुत आसानी से। ये नशे की शुरुआत है। इसके बाद जब आप इस नशे में जाओगे तो धीरे धीरे आपका नशे का लेवल बढ़ता चला जाएगा, और जहां आपकी संगति बढ़ती चली। ये स्टॉल आपका स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जसपुर स्वास्थ्य सामुदायिक काशीपुर। इन चीजों से एक तो आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ करेंगे, दूसरा आपका जो पारिवारिक भविष्य है, जो आप देश के अच्छे नागरिक बन सकते थे, उससे भी आप कहीं ना कहीं वंचित रह जाएंगे। तो जितने भी कैंप लगते हैं हमारे अवेयरनेस कैंप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से, हमारे सर का सख्त निर्देश रहता है कि आप नशे के बारे में जरूर बताएं। तो मैं आप सभी लोगों से इस मंच के माध्यम से यही संदेश पहुंचाऊंगा कि आप लोगों को नशे से बचकर रहना है, क्योंकि नशे से कभी कोई आदमी पनप नहीं सकता। अच्छे अच्छे घर हमने बर्बाद होते हुए देखे हैं इस नशे की वजह से। तो आप लोग एक संकल्प लें कि नशे को दूर रखें और अच्छी चीजों की तरफ ध्यान दें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। धन्यवाद। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी एक नाम आया था नगर पालिका से, अब्दुल कुछ नाम है ऐसे ही,
संगीता जी कहाँ हैं ना? जावेद हुसैन। मैं जावेद हुसैन जी से निवेदन करूंगा, वो नगर पालिका से है, वो अपनी बात रखें। जावेद हुसैन जी, आवासीय योजना के बारे में बताइएगा आप। आज के इस बहुउद्देशीय शिविर में उपस्थित शिविर में उपस्थित जिला जज महोदय, न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय, एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय, समस्त अधिकारी एवं विद्युत विभाग सभी को मेरा सादर नमस्कार का ये स्टॉल लगा हुआ है अधिकारी जी के प्रतिनिधि के रूप और में आपके सामने उपस्थित हूँ। इसके साथ ही यहाँ पशुपालन विभाग का भी स्टॉल लगा हुआ है का जो है संचालन किया जा रहा है, जिसमें पीएम आवास योजना है, जिसमें गरीब वर्ग के लोगों के लिए जो है पीएम आवास के अंतर्गत ये मत्स्य विभाग का स्टॉल लगा हुआ है, जिसमें संबंधित लाभार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, पहचान पत्र, बैंक की पासबुक, हाउस टैक्स की रसीद और 4 फोटो और नॉमिनी का आधार, ये चीज़ें इसलिए चाहिए होंगी। तो इसके आगे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाए जाते हैं। और स्ट्रीट वेंडर योजना ये फल फेरी वालों के लिए है, जो शहर के अंदर गली मोहल्लों में फल लगाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय करते हैं या कहीं फेरी करते हैं, उसके लिए जो है योजना है। और क्या मानक है वो भी बता दीजिए ना, सभी फेरी वालों को तो नहीं मिलेगा, तो मानक थोड़ा बता दीजिए। हाँ, मानक इसके लिए वही है जो निम्न वर्ग के लोग हैं, जो उनके लिए है। इसमें 10,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये का लोन भी जो है बैंक के द्वारा दिया जाता है। और तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस बहुउद्देशीय शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। सर गरीब लोग जो आते हैं, गरीब वर्ग के लोगों के लिए। और ये जैसे स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत जो है नगर पालिका में एक पॉलीथीन जो है हटाओ अभियान भी चलाया जा रहा है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, पॉलीथीन जो है हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। तो पॉलीथीन का प्रयोग जो है पूरी तरह से बंद कर दीजिए। मेरी आपसे भी अपील है, हम नगर पालिका जो है समय समय पर पॉलीथीन को बंद कराने के लिए अभियान भी चलाती है। बाज़ार में हमने कई जगह छापा भी मारा है, कई प्रकार की पॉलीथीन भी बरामद की है। तो मेरी आप सबसे अपील है कि पॉलीथीन का प्रयोग भी आप ना करें। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य योजनाएं नगर पालिका में चलाई जा रही हैं, तो जिनको भी संबंधित योजना से लाभ लेना हो तो वो नगर पालिका का हमारा स्टॉल लगा है, वहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उधम सिंह नगर के सिविल जज और प्राधिकरण के सचिव महोदय श्री सचिन पाठक जी से निवेदन करूंगा, वो कृपया आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद गौतम जी। बीएसबी इंटर कॉलेज के प्रांगण में बहुउद्देशीय शिविर के आयोजन में उपस्थित माननीय जनपद न्यायाधीश, प्रशासन के अधिकारीगण, एसडीएम मैडम, तहसीलदार मैडम और भी यहाँ के उपस्थित प्रिंसिपल सर और हमारे जूनियर डिवीजन सर साहब, यहाँ की जनता, आज का हमारा जो बहुउद्देशीय शिविर का उद्देश्य है नशा मुक्ति का पर्पज है लेके हम आए हैं आपके बीच। लेकिन इसका एक वो भी है कि हम इस अवेयरनेस प्रोग्राम भी बताते रहते हैं आपको। हम लोगों के आने से पहले हमारे जो पैनल अधिवक्तागण आप लोगों को बताए होंगे कि क्या क्या हमारी योजनाएं चल रही हैं, हमारी नालसा और सालसा और जो हमारी डालसा जो हमारी जिला विधिक प्राधिकरण के तहत हम लोग किन किन विषयों पर अपना प्रचार प्रसार करते हैं।
और हम करीब 11-12 विषय जो हमारे हैं उन पे ले लेके हम अक्सर ये हमारे कार्यक्रम लगे रहते हैं। और हमारा इसका उद्देश्य मेन है कि जागरूकता के साथ साथ आप लोगों को जो विभाग से जो सहायता मिल रही है उन लोगों को भी एक ही मंच पे बुलाया जाए, ताकि आप लोगों को ज़्यादा भटकना न पड़े और सही और वास्तविक स्थिति की जानकारी भी मिल सके। जैसे अभी बताया गया कि अभी कितने लोग आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं हमारा ये नहीं बन रहा है, आधार कार्ड नहीं बन रहा है, राशन कार्ड नहीं बन रहा है, पीला का वो क्या सफ़ेद हो जा रहा है, कैसे हो रहा है। तो उसके सारी नियम कानून आप लोगों को बताया होगा इन्होंने, जो विभाग वाले हैं। और राशन कार्ड कैसे बन रहा है ये बताया होगा। उसके बाद विकलांग पेंशन, ये जो विकलांग पेंशन कैसे बनेगा, वृद्धा पेंशन कैसे बनेगा, ये सारे तमाम आप लोगों को इन्होंने जानकारी दी होगी। और उसका मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसका लाभ उठाएंगे। और ये हमारे जो स्टॉल बने हुए हैं और ये रहेंगे, अभी तक आप रहेंगे, ये नहीं है कि हम लोग का यहाँ भी बंद हो जाएगा तो ये लोग नहीं रहेंगे। अभी ये लोग आप रहेंगे, आप लोग इनका यूज कर लीजिएगा। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य रहता है कि जागरूकता फैलाना। जैसे अभी जागरूकता क्या है, एक नशा मुक्ति का है, नशा केंद्र का है। नशा हमारे पूरे समाज में एक बहुत बड़ा बीमारी के रूप में है। नशा मुक्ति केंद्र सिर्फ इसीलिए भरे हुए हैं कि नशा छुड़ा दिया जाए। गार्जियन परेशान है, लोग परेशान है कि कैसे इसको छुड़ाया जाए। और इसमें छुड़ाने के लिए भी पूरे नशा मुक्ति वाले पूरा पैसा लेते हैं। तो आप लोग ऐसा करें कि इसमें देखें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे हैं, जो हम लोग की सूचना मिल रही है कि छोटे छोटे बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। सारे इंटर कॉलेज, चाहे छोटे जो ये माध्यमिक विद्यालय है, बच्चों में भी नशे की चली जा रही है। कुछ लोग तो लालच बस है कि कोई चीज़ ले जाके दे दिया किसी को, वो ड्रग्स है चाहे कोई चीज़ है, उसको आप लोग नहीं देख रहे हैं। आप गार्जियन बच्चों पे निश्चित ही वॉच करते रहें कि बच्चा हमारा क्या कर रहा है, क्योंकि जो बच्चा ले जाएगा उसको भी, उसके लिए भी सजा है। ऐसा कोई नहीं है कि जो बच सकता है। जो इनहेल कर रहा है उसके लिए तो है ही है, जो ले जा रहा है ट्रैफिकर जो है उनके लिए भी है, और बाद में गार्जियंस भी परेशान होते हैं। ये ऐसे चीज़ों के लिए आप लोग वॉच करते रहें, देखते रहें, तभी हम जाके सही एक समाज का निर्माण कर सकते हैं। और ये जो हमारी जो छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो जैसे छोटे बच्चों के लिए यौन हिंसा के शिकार हो जा रहे हैं, ऐसे इन बच्चियों को भी आप लोग वॉच करते रहे। स्कूलों में, स्कूल से आए चाहे कहीं भी किसी मार्केट में आए तो आप लोग उनसे कोऑपरेट करते रहे, बातचीत करते रहे। गार्जियंस की जिम्मेदारी है कि आप उनको देखें कि कोई अगर समस्या है तो उसको छिपाने की जरूरत नहीं है। उस बच्चे से बात करिए, बच्चे से बात करने के बाद स्कूल में जाइए, स्कूल से देखिए, और भी जो हो सकता है वो भी बात करिए। नहीं तो फिर न्यायालय का आपके खुला हुआ है, न्यायालय में भी आप आ सकते हैं। और हमारे जो यहाँ पे हमारे आपने देखा होगा पैनल अधिवक्ता, ये हमारे PLBs हैं, हमारे क्लिनिक्स भी खुली हुई हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति डायरेक्ट नहीं पहुँच पा रहा है किसी विभाग के यहाँ या हमारे न्यायालय में नहीं आ रहा है, तो ये PLBs हमारे क्लिनिक्स है, वहाँ पे आप अपना नाम नोट कराएंगे तो हम लोग सीधे आप बात कर सकते हैं। डायरेक्ट हम खुद बात करते हैं उससे, जो भी समस्याएं होंगी आप इनके माध्यम से कर सकते हैं। और जैसे कोर्ट में आने के लिए जो हमारे जो मानक बनाए गए हैं, मानक ये है कि जैसे महिलाएं हैं, कि कोई भी महिलाएं जिनकी कोई भी अगर उनकी समस्या हो रही है, कोई अधिकार उनका चल रहा है, उसको लेना चाह रही है, तो वो महिलाएं कोर्ट में आ सकती है। निःशुल्क इसमें अधिवक्ता हम प्रोवाइड करते हैं, 1 भी रुपया उसमें शुल्क नहीं लगता है। अभी हमारे पहले अधिवक्ताओं को आपने सुना होगा, ये सरकार की तरफ से निःशुल्क रहता है। आप आए और इस तरह से जो भी जो कुरीतियाँ चल रही है उसके खिलाफ आप लड़ें। इसी तरह से आप लोग करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और मैं आगे, क्योंकि बहुत समय कम है, जज साहब को भी हमें कहीं जाना है, जज साहब को, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे सचिव महोदय, धन्यवाद। अब मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे जिले के जिला जज साहब श्री शिवाल जी से निवेदन करूंगा वो कृपया आए और जनता को बताएं। जसपुर शहर के राजकीय इंटर कॉलेज BSB के सुंदर प्रांगण में उपस्थित मंचासीन इस शहर की
एसडीएम साहिबा सीमा जी, तहसीलदार साहिबा पूनम जी, इस शहर के हाकिम मनोज राणा जी, इस राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री पीयूष जी, खंड विकास अधिकारी जी, एनसीसी कैडेट के यहाँ संचालक स्वतंत्र कुमार जी, इस जसपुर शहर के सीएमएस शर्मा जी और उनकी उदय शंकर चिकित्सा अधिकारी, इनकी चिकित्सा टीम, समाज विभाग कल्याण से आए हुए सभी कर्मचारीगण, श्रम विभाग से आए हुए कर्मचारीगण, होम्योपैथिक डिपार्टमेंट से आए हुए कर्मचारीगण और भी अन्य सभी सरकारी विभागों के उपस्थित कर्मचारीगण, यहाँ की जनता, माताओं बहनों और इस राजकीय इंटर कॉलेज के सभी विद्यार्थीगण, सुंदर वेशभूषा में उपस्थित एनसीसी कैडेट्स के बालकों, मीडिया प्रभारी, पीएलवीज और पुलिस अधिकारीगण, अन्य सभी विभागों से आए हुए सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस बहुउद्देशीय शिविर को सफल बनाने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग सब यहाँ उपस्थित हैं। आप लोगों ने इस बहुउद्देशीय शिविर को सफल बनाने के लिए पूरा योगदान दिया है और इस बहुउद्देशीय शिविर का जो हमारा प्रयोजन था उसको सार्थक किया है। आप इस बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से अधिक राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्कीमों का आप लाभ लें और अपने आसपास के ऐसे व्यक्तियों जिनको किसी भी स्कीम के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें लाभान्वित करें और उसके साथ ही साथ आप लोगों को कानूनी जानकारियां भी जो सूक्ष्म में यहाँ देने का प्रयास किया गया उससे भी आप रूबरू होइए, क्योंकि विधि एक ऐसी चीज़ है, कानून जिसके जानकारी के अभाव में हम लोग अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। तो आप लोगों को सब सूक्ष्म में इस वैसे व्यक्तिगत रूप से अगर कोई कानून की जानकारी लेने का प्रयास करेगा तो मैं नहीं सोचता हूँ कि एक व्यक्ति सभी कानूनों में पारंगत हो सकता है, लेकिन ऐसे शिविरों के माध्यम से आपको सूक्ष्म में जो है उस हर विषय पर आपको एक अच्छी जानकारी हो जाती है। तो आप लोग ऐसे कार्यक्रमों में आते रहिए, शिरकत करिए और सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मुहिम का पूरा फायदा उठाएंगे आप लोग। और बच्चों को, जैसे हमारे सचिव साहब ने अभी बताया कि आज की जो सबसे बड़ी ज्वलन समस्या है वो नशा है और उसी नशे के संबंध में जो है हम लोगों ने बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से सब बच्चों को जागरूक करने का प्रयास किया है। तो आज बच्चों की संख्या जो है, स्कूल का अवकाश का दिन है, इस वजह से यहाँ बच्चों की संख्या थोड़ा कम रह गई है, लेकिन हम आगे से प्रयास करेंगे कि इस प्रकार का कोई अच्छा कैम्प अगर हो तो भी एसडीएम साहब भी कह रही थी कि ऐसा कैम्प अगर उचित होता है कि जो स्कूल का किसी दिन में लग जाता, तो हम प्रयास करेंगे कि जो है वर्किंग डे में हम लोग कोर्ट से फ्री नहीं हो पाते हैं, तो लेकिन हम सेकंड सैटरडे का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हमारा अवकाश होता है और स्कूल खुला रहता है। तो हम स्कूलों में जो कभी प्रोग्राम बनेगा सचिव साहब, तो स्कूलों में हम सेकंड सैटरडे वाला दिन सेलेक्ट करेंगे। तो इससे क्या है, जगह जगह जाके हम बच्चों को जो है कि इसकी अवेयरनेस हम उनको दें, क्योंकि बच्चे जो है आने वाला भविष्य है। अगर बच्चों को अगर हम सही से अगर हम गाइड नहीं कर पाएंगे, अगर उनको सही राह पे अगर हम लोग नहीं ले जा पाएंगे, तो हमारा आने वाला कल जो है निश्चित रूप से अंधकारमय है। प्रत्येक माँ बाप के लिए जो है बड़ा कष्ट का विषय होता है जब उनका बच्चा नशे की लत में अगर लग जाए। मैं सोचता हूँ कि किसी के घर में कितना भी पैसा हो, जायदाद हो, अगर उसका बच्चा नशे की लत में लग गया तो सारा जायदाद और ये सब बर्बाद है, कुछ नहीं है। तो बच्चों को जो है मार्ग में लाने का तरीका ये होता है कि माँ बाप की बात नहीं सुनते। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हम 1500 बच्चों को संभालते हैं, आप अपना 1-2 बच्चा नहीं संभाल पाते हैं। ये माँ बाप का बड़ा कष्ट है। बच्चे माँ बाप की बात सुनते ही नहीं है। वो स्कूल में गुरुजी की बात सुन लेंगे पर माँ बाप की नहीं सुनते हैं। तो इसलिए जो है हम अपनी जिम्मेदारी जो है स्कूल में छोड़ देते हैं। तो प्रिंसिपल साहब ने वैसे बहुत अच्छी बात कही कि हमें अपने माँ बाप को बच्चों को देखना है,
कि बच्चा किसी गलत संगत में तो नहीं जा रहा है, गलत लोगों के बीच में उठ बैठ तो नहीं रहा। ये हमें, क्योंकि अधिकतम समय जो है बच्चा माँ बाप के साथ रहता है, माँ बाप की प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि वो अपने बच्चों को सही राह पे रखे। फिर हम स्कूल से भी हम अपेक्षा करते हैं कि उसको स्कूल में एक अच्छा सुंदर वातावरण मिले, और स्कूल में बच्चों के साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गलत राह पे चले जाते हैं, तो हमारे स्कूल के हमारे टीचर्स वगैरह हैं, जो गुरुजी हैं, वो उनको धीरे धीरे समझा करके रास्ते पे लाने का प्रयास करेंगे। तो उससे क्या होता है, जैसे कभी कभी होता है ना, क्लास में एक दो बच्चे अगर गलत रास्ते पे निकल जाए तो फिर पूरा क्लास भी बिगड़ सकता है। तो एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो हमें ऐसे मच्छी को समझ देखना है कि कौन विद्यार्थी गलत संगत में, उस विद्यार्थी को अलग से हम उसकी काउंसलिंग करें, उसको समझाएं, उसको राह पे लाएं, उसको भी हमने ठीक करके अन्य बच्चों की तरह सामान्य राह में लाना है। तो ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो ये स्कूल हमारे जितने भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, स्कूल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और शिक्षा देखो आजकल जो है प्राइवेट स्कूल वगैरह बहुत खुल चुके हैं। तो हम लोग प्रयास माता पिता ये करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए, अच्छी शिक्षा ले। तो हम लोग थोड़ा गवर्नमेंट स्कूल की तरफ हमने देखना कम कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्कूलों में पूरी व्यवस्था है, अच्छे टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर आते हैं। तो उन स्कूलों का स्तर अच्छा है, हमारे गवर्नमेंट स्कूलों का, आप उस पर विश्वास रखिए। हम लोग सभी लोग राजकीय इंटर कॉलेज जैसे स्कूलों से ही पढ़ करके आए हैं। तो ये है कि बच्चे में होना चाहिए हुनर। अच्छे स्कूल से किसी भी बच्चे की हम निर्माण के लिए हम सक्षम रहेंगे ऐसा नहीं है। ये हमारी माँ बाप की सबसे बड़ा भ्रम है कि हम बड़े से स्कूल में पढ़ा देंगे तो बच्चा बड़ा अधिकारी बन जाएगा। बच्चे में अगर काबिलियत है, उसमें निष्ठा है, अगर उसमें काम करने की उसमें जिज्ञासा है पढ़ने की, तो वो किसी भी स्कूल में पढ़ेगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो आप जो है स्कूल कोई अच्छा बुरा नहीं होता है, हमारा विद्यार्थी जो होता है उसकी बात है, उसको बनना है अच्छा। तो बच्चे को जो है माँ बाप सबसे पहले सब पढ़ाए समझाए और उसको आगे ले जाने के राह पे ले जाएंगे हम लोग। और इसी प्रकार से जो है जितने आज यहाँ स्टॉल्स लगे हैं, सभी लोगों ने इस स्टॉल के माध्यम से जो है इस बहुउद्देशीय शिविर का फायदा लिया है। और भी अभी स्टॉल चलता रहेगा जब तक किसी की जो है मेडिकल फैसिलिटी में, जैसे किसी का वीपी टेस्ट होना है, किसी का ब्लड शुगर टेस्ट होना, वो भी निःशुल्क किया जा रहा है। कुछ विकलांग ये दिव्यांग सर्टिफिकेट की जहाँ तक बात आ रही थी कि भाई किसी के दिव्यांग सर्टिफिकेट्स नहीं बने हैं, तो उसके लिए भी स्टॉल लगाया गया है। हो सकता है कुछ लोगों के दिव्यांग सर्टिफिकेट आज ना बन पाए, उनके नाम नोट कर लिए जाएंगे। और कुछ जरूरी औपचारिकताएं होती है, क्योंकि शासन स्तर से जो दिशा निर्देश होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है, उसी के मापदंड के अंतर्गत ऐसे सर्टिफिकेट बनते हैं। तो जब तक उनकी खानापूर्ति पूरी नहीं हो जाती तब तक सर्टिफिकेट जारी नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग अपना नाम नोट कराएं, जो आवश्यकताएं होंगी, जिन कागजों की जरूरत होगी महसूस किया जाएगा, उसको आपको अवगत करा दिया जाएगा। आप उसको उनको मुहैया कराएंगे तो आपको वो भी पत्र जारी कर दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य विभागों से, जैसे पशुपालन विभाग से सारी फैसिलिटियाँ हैं। गाय बछड़े जो हम लोग घर में पाल रहे हैं, उनको कैसा हमने चारा देना है, उनको क्या दवाई देनी है, वो सारी व्यवस्थाएं यहाँ हैं। वो आप लोगों को जानकारी मिल जाएगी, उसका आप लाभ लेंगे। कानून की जानकारी की जहाँ तक बात है, किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई भी अनहोनी हो रही है या कोई किसी का उत्पीड़न किया जा रहा है, तो हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण दोनों इसके लिए तत्पर है। अगर आप तहसील स्तर पे हैं तो तत्काल जो है आप तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के सिलसिले में आप यहाँ की कोर्ट में जाएंगे तो यहाँ के सचिव हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट जो हैं वो आप उनको एक दरखास्त देंगे तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है आपको कानूनी जानकारी देते हैं तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से। और जिले में जो है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिल्कुल निःशुल्क हम कानूनी राय आपको देंगे। और ऐसे जिन लोगों के कुछ मामले कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं और ऐसे बंदे लोग जिनके साल वार्षिक आय 3 लाख रुपए से निम्न है, नीचे की है, तो उन लोगों को भी बिल्कुल निःशुल्क वकील हम मुहैया कराते हैं। और कुछ मुकदमे ऐसे हैं जो कुछ जेल में निरुद्ध लोग हैं, तो उन लोगों को भी जो है निःशुल्क एडवोकेट हम लोग अपने माध्यम से देते हैं ताकि उनको कानून की जो है जानकारी के साथ साथ उनको कानूनी सुविधा भी उनको उपलब्ध करा दी जाए। अन्य प्रकार से काफ़ी व्यवस्थाएं हैं जिसके बारे में बुकलेट हमारी छपी थी। सचिव साहब वो बुकलेट्स वगैरह अच्छा आने वाली है, अच्छा तो बुकलेट्स वगैरह है वो हम आप लोगों को वितरित करेंगे। उसमें सारा ज्ञान लिखा हुआ है
क्योंकि कानून तो बहुत वृहद है, वो हर किसी को हम एक कैंप के माध्यम से नहीं बता सकते हैं, लेकिन उस बुकलेट के माध्यम से आपको सूक्ष्म हर चीज़ों की बेसिक जानकारियाँ आपको हो जाएंगी। और आज तो स्थिति ये है कि आज सभी हमारे पूरी जनपद की न्यायपालिका ही आपके सामने आ गई है। समझ लीजिए कि वो एक समय होता था कि जो है न्यायाधीशों की भाई पब्लिक के बीच में जाने के लिए उनके प्रोटोकॉल उनको अनुमति नहीं देती थी, तो न्यायाधीश कभी भी पब्लिक के बीच में नहीं आते थे। लेकिन अब हिंदुस्तान के अंतर्गत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के आ जाने के उपरांत से अब ये व्यवस्था हो गई है कि अब जजों को भी पब्लिक के बीच में जाना पड़ता है। अब तो कानून जो है आपके घर तक आ गया, समझ लीजिए। तो ये व्यवस्था आज हमारे हिंदुस्तान में क्रांति आ गई है कि हर चीज़ की व्यवस्था, हर इतनी फैसिलिटी सब लोगों को घर घर तक मिलने लगी है। तो ये एक बड़ा अच्छा एक सुंदर संदेश है, मैसेज है। बस हम लोगों को जानकारी रखनी है, लेकिन अधिकारियों के साथ साथ कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। खाली अधिकार नहीं कहने, आप अपने अधिकारों के लिए मत लड़िए, साथ में अपने कर्तव्यों का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अधिकार से ऊपर कर्तव्य है। जो अपने कर्तव्य को पूर्ण करेंगे तो अधिकार स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। और अब क्योंकि इस धूप में जो है आप लोग बैठे हुए हो, मुझे महसूस हो रहा है कि आप लोग प्रातःकाल से यहाँ बैठे हुए हैं। काफ़ी लोग, हमारी बुजुर्ग माताएं लोग भी हैं, और थोड़ा मैं चाहता हूँ कि अब ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों को इस बहुउद्देशीय शिविर की सफलता की भूरी मतलब बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और भगवान ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप लोग कभी भी जो है कष्ट में ना रहें, आप लोग जो है निरंतर प्रगति के राह पे चलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू सर। न्याय चला निर्धन से मिलने, न्याय चला निर्धन से मिलने, जैसा कि अभी हमारे जिला जज साहब ने बताया था कि अब जो हमारे प्रोटोकॉल जजों का दिया होता था वो जिला विधिक के माध्यम से समाप्त हो चुका है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि जो ये स्टॉल लगे हैं, कृपया उनका भ्रमण करें, और उसके बाद एनसीसी कैडेट हमारे जो यहाँ जवान हैं उनके साथ उनकी फोटो होगी। एक मिनट सचिव साहब बाइट देंगे आपको, ठीक है? ठीक हो गया। स्टॉल देख लें, स्टॉल समारोह से पूर्व में चलो चाय पी पहले चाय तब तो मैं बता आपने बोल दिया। देखिए जैसा कि अभी हमारे जिला जज साहब ने बताया कि हमारे यहाँ निःशुल्क वकील की व्यवस्था है, उसमें कौन कौन लोग पात्र होते हैं तो उसके बारे में बताऊंगा कि सबसे पहले अनुसूचित जाति जनजाति के लोग और महिलाएं सभी पात्र होती हैं। 60 साल के व्यक्ति सभी पात्र होते हैं। बच्चे इसकी मेरी तो है, हमारे लड़के जवान थे दोनों खत्म हो गए, बस सिर्फ हम 2 आदमी रह गए। आपका तो है ना? हाँ मेरा है। माता जी का भी नाम नोट करना भाई सचिव साहब। तो साहब मुझे जो दुख है उनका नाम नोट कर लेना, उनका नाम नोट कर लीजिएगा। बहुत परेशान, नाम नोट हो जाएगा, है ना? आज आप कैंप में आ गए, नाम नोट करेंगे। एसडीएम साहब भी बैठे हैं, तहसीलदार साहब हैं। जो जरूरी कागज होंगे वो कागज दीजिएगा, ना जो कुछ कागज की आवश्यकता होती है जो मांगेंगे ना वो पूरा कर देना, बाकी बनेगा। सर आधार कार्ड है, आधार कार्ड है आपका? हाँ आधार कार्ड दीजिए। अभी आप नाम नोट कराओ, अभी आप बैठिए आराम से। मुझे ना अपना फोन नंबर दे दो। अपना फोन नंबर भी दो। अब ये मत देना भी मुझे बस ये मैं नोट करूँगा। हमारी आई बना के दे रहे कोई ले जाने वाला नहीं, कहीं फोन नंबर ये बता रहे हैं ना नहीं बैठ आप अभी कहाँ से अभी हम लोग बता रहे हैं पटवारी आप लोग अपना नाम नोट कराएंगे, अपना नाम नोट करेंगे, फिर आपको तहसील में से जो है कार्रवाई करेंगे। नाम समाज कल्याण को बुला लिया, ज्यादातर समस्या सभी समाज कल्याण की समाज कल्याण को बुला लीजिए। समाज कल्याण वो कहाँ से पता चल गया? पहले आ रही समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी का काम हाँ जो अभी समाज कल्याण से देखो बेटा, एक समाज कल्याण वालों को बुलाओ। तो
और उसका निदान क्या है ठंडी कैंप लग रहा है। अच्छा अच्छा, तो कहा जिसे जाओ पैसे दे दूँगा। खाद्य पूर्ति वाले दोबारा भरे तो कहाँ से भरेंगे जब पटवारी जी ना बैठेंगे? कौन बताया? तो सर आया किससे बनेगी? भवन मांगे ना सर, आए भवन मांगे, उनका संशोधन वो करेंगे ना सर, इसीलिए बोल रहे हैं हम। मेन चीज़ है आय का, है नहीं सर? आय हो जाएगा। अब एक साल से ज़्यादा पटवारी नहीं बैठ रहे हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है। सर इसमें प्रमाण पत्र क्या दिव्यांग वाला वो सब इसके पीछे लिखे हैं। दिव्यांग वाला है वो टलने वाली है, पेंशन अनुदान यही सब। हाँ ये सब का ही सब लिखा है, सब हिंदी में है, सब लिखा है। बन जाएगा पेंशन मिलती है आपको नहीं, बाकी तो सब क्या हो रहा। कल लोग आ जाना, फार्म कुछ रिजेक्ट हो गया होगा आपका। जल्दी से तो और ला रखे यार। अगर देखा होगा काश्मीर देखा है लिख दे। सभी हो गए, सभी सारी दिखा देना। राशन कार्ड का भी रहेगा सर। इनका क्या रहता है? बाल विकास में क्या होगा? और विधायक जी क्या हो रहा है?
हमारी फोटो भी ले लो एक। आप ध्यान रखना नंबर भी ले लेना है ना, वैसे एसडीएम साहब ने नोट कर रखा है। भाई साहब वो एसडीएम साहब ने अपना काम पूरा कर दिया, यहाँ से आके भेज दिया। वो है गौतम जो है आपकी जहाँ गुजरता किस ऑफिस में रुका हुआ जानकारी प्राप्त कर लेंगे। नमस्कार जी। ठीक इतना हो गया। अब डॉक्टर साहब से कह रहे विकलांग परिवार का बनाओ, लेकिन वो कह रहे लिखवा कर किससे लिखवाएंगे? डॉक्टर जब नहीं लिख सकता कौन लिखेगा? हाँ ये बहुत ऐसे वही बैठे हैं कितनी बार आ चुका है सर, अभी वही आ रहे हैं। आप वहीं पहुंचिए, वहीं डॉक्टर साहब किसी को बना आप वही जाइए, वही आ रहे हैं। देखिए जितने भी लोग यहाँ सामने खड़े हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा वो कृपया स्टॉलों पर चले जाएं और वो हमारे मुख्य अतिथि माननीय जिला जज साहब वहीं पहुंच रहे हैं। सभी स्टॉलों का भ्रमण करेंगे और जो भी समस्याएं वही बताइए। सभी लोग यहाँ सामने से हट जाए और वहाँ चले जाए। स्टॉल पर पहुंचे, आपकी समस्याएं वहाँ सुनी जाएंगी। नहीं वो आप हमारे जिला जज साहब, अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय, हमारे पाठक जी, हमारे एसडीएम महोदय, तहसीलदार महोदय और सिविल जज जसपुर, वो सभी स्टॉलों का भ्रमण करने के लिए पहुंच रहे हैं और उनसे वही समस्या बताइए अपनी। तो राशन वाला गायब थे, लिखा ही नहीं था। राशन वाले सब सैटिस्फाइड है। कहते आप बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनको अगर जानकारी पूरी ना हो फिर आपसे गलत तरीके से जो आप डिमांड करेंगे, तो सारे रूल्स और रेगुलेशन बताना जरूरी है। जो भी अगर आता है तो उनको पहले बता दीजिए आप चाहते क्या हो, इसके अंदर क्या क्या कंडीशन है, क्या शर्तें हैं, उसको पूरा करेंगे तो बताएंगे आप। और हमारे बीच में बाल के उपाध्यक्ष श्री राजकुमार जी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं हमारे बीच में। और पीछे रह गया। बताइएगा जानकारी ऐसा होता है ना, कुछ गवर्नमेंट की स्कीमें होती हैं, अब उनको तो जानकारी है नहीं, जानकारी आपको है, तो हो सकता है कि पात्रता में ना आते हों तो वो खामोखा चक्कर लगाते रहेंगे। उनको बताइए कि सबसे पहले कि भाई आपकी पात्रता में आ रहे हो, जो पात्रता में आ रहा है तो उसका एप्लीकेशन होगा, समय लगेगा जो ये तो खाली चक्कर लगाते रहेंगे, हमारा नहीं बन रहा है। वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, हमारे बीच में अधिकारी महोदय और तहसीलदार महोदय है ना, और तमाम विभागों के अधिकारी लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो इस वक्त कितने वो है जैसे फिशरीज वगैरह का प्राइवेट है या लोग करते हैं? कर रहा हूँ, धन्यवाद। नहीं अच्छा महिलाओं को भी जोड़ा जाता है। घरेलू जो है इनमें अच्छा इसकी प्रोडक्शन के साथ साथ इसका यहाँ डिमांड भी है, अपने ही है सप्लाई बाहर है उत्तराखंड के अंदर भी है। यहाँ के लोगों सबके पास जो आज आपने बताया था अभी कल से साइड से है ना, तो उनको बताएंगे ना जिन लोग कितने ऐसे किसान भाई होंगे रिक्वायरमेंट 2-3-4 बीघा सीधे घर पे करना है, जो जनता है ये पानी वानी की अवेलेबिलिटी इसमें रोग वोग का क्या बहुत ज़्यादा नहीं साहब और विजिट के सचिव महोदय
बीमा वगैरह का कोई इंश्योरेंस के द्वारा यहाँ पर 8 CLP काम कर रहे हैं, प्रारंभिक कार्यकर्ता 8 लोग हैं और वो पूरे दस्तूर की जो विधानसभा दस्तूर है उसकी समस्या अगर कोई है तो आप मिटाने का प्रयास करें। आपकी समस्या किसी प्रकार की हो, आपकी समस्या को धीरे तक पहुँचाया जाएगा और हो सकता है यहाँ की समस्या यहाँ से भी सॉल्व किया जाएगा। देखते हैं इधर से लिया मतलब शुरू करना है लेवल वाटर लेवल वगैरह सब तो पर एकड़ कितना रहता है इसका इसका सीमेंट का स्ट्रक्चर बनता है। एक सीमेंट स्ट्रक्चर में 4 पौधे होते हैं, बट सर पौधे बहुत सस्ते हैं, जो सीमेंट है वो किसानों को बहुत महंगा पड़ता है। इसकी सर लागत 12 लाख की है अगर 1 एकड़ को कोई किसान लगाता है। अगर 5 एकड़ 12 लाख का सर इसका पूरा पहली बार अब वो इधर को आएंगे ना जब ले सर 20-25 साल तक वो कमाता ही रहेगा सर। 25 इयर्स की लाइफ है तो पर ईयर तक मतलब कितनी इनकम कर सकता हो ये? सर इनकम इसमें है कि स्टार्टिंग में तो 5 साल तक तो कम देगा प्रोडक्शन, लेकिन 5 साल के बाद जो दूसरे प्रोडक्शन आएगी उससे काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा उसका। क्योंकि यहाँ हमारे उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट टाइम ही हो रहा है ये, इससे पहले शायद कहीं हुआ भी नहीं। काश्मीर में लगाया था जयपुर में सर इस बार अगर किसान लगाएंगे इस बार हम आपको ये जो ड्रैगन फ्रूट है ना जैसे मुझे लग रहा है हिल पे ज़्यादा अरे यहाँ को खड़ा होगी आगे को आगे कैक्टस प्लांट है सर, तो कैक्टस प्लांट में ना वाटर की सप्लाई की जरूरत है ना ज़्यादा फर्टिलाइजर की जरूरत है, क्योंकि वो जानवर भी नहीं खाते यहाँ पे ज़्यादा मिंटू सर अरे हाँ नहीं कोई मैंने कहा चार्ज लगा मुझे भी पता चला तो हम आगे भी जितने कैंप वगैरह लगेंगे उसमें हम आपको इन्वाइट करेंगे उसमें जो ना जो लोग आ रहे हैं गाँव शाम से पता नहीं है अभी जैसे प्रोडक्शन शुरू करेंगे अभी मजदूरी पे जाने की जरूरत है अपना काम थोड़ा सा जो फर्स्ट स्टॉल जो फर्स्ट इसकी जो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट है ना स्टेबलाइजेशन कॉस्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है उसके लिए लोन उनका है सिस्टम ये अगर थोड़ा मिल जाए ना प्लांट में है हमारी तरफ से यहाँ आए ना तब लेना यहाँ अगर वो मिल जाए तो बहुत ईजी से सर हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये अच्छा होगा फिर डिमांड तो बहुत है ये अपने उत्तराखंड में भी डिमांड है नहीं तो आउटसाइड में जैसे कहीं जाए दिल्ली बॉम्बे हो और सर ये कोरोना वगैरह में सभी लोग अभी है 2-1 किसान है जो काफ़ी मतलब 15 से पौधे नहीं ऐसा ना जो स्टार्ट में करेगा उसको तो अच्छा फायदा भी मिलेगा फिर बाद में जब कॉमन हो जाएगा ना फिर थोड़ा कम रहता है क्योंकि शुरू में थोड़ा सा लागत ज़्यादा है लेकिन अच्छा प्रयास है आप बताएंगे है ना हमको वही मैंने पूछा ना क्लाइमेट अगर शूट नहीं कर रहा तो क्लाइमेट मैम हम ट्राई करते हैं क्लाइमेट सुटेबल है प्रोडक्शन भी अच्छा हो रहा है उसके हिसाब से फार्मर को काफ़ी नॉलेज ये हमारे जैसे मीडिया वाले आए ना आप लोग उसको हाईलाइट कर देना ना जी उसको ना इसलिए तो जरूरी है इसलिए वही क्योंकि हाईलाइट करेंगे ना तो ये चीज़ें जो है अब हम लोग जानते हैं जैसे ये चीज़ें हमारे फिशरी है जैसे ये है और भी हमारे जैसे दुग्ध उत्पादन है ये है वो हमारे यहाँ बहुत जैसे पंजाब वगैरह हरियाणा में ना वहाँ पर लोग वेल है ना इससे कि भाई अपना काम कर रहे हैं ये काम जो है हम लोग कैंप के माध्यम से ये चाहते हैं कि सब लोगों को जागरूक करें। आम अमरूद तो सर काफ़ी बच्चे लग चुके हैं लेकिन ड्रैगन फ्रूट है कम में जानते हैं जागरूकता भी बहुत कम है इसलिए बहुत कॉस्टली भी है क्योंकि सब लोग एफर्ट नहीं कर पाते हम ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी नहीं इसको तो जैसे ना करने के बाद जो है गवर्नमेंट में भी हम लोग पॉलिसी के अंदर ले जो लोग इसको देंगे तो गवर्नमेंट की सब्सिडी वगैरह का मिल जाएगा सब्सिडी 50% है ये प्लांट पे है ना
उसमें कॉस्ट में नहीं है, और उसमें बिना अन्य सीमेंट के स्ट्रक्चर सर ये हो नहीं पाएगा। नहीं हो पाएगा। मैच्योर पौधा कितना केजी का हो जाता है? पौधा मैम अगर देखा जाए तो 5 साल का पौधा 70 किलो का हो जाता है सर, और अगर आप और उसके बाद 250-300 किलो तक का हो जाता है वो, और उसका सीमेंट का स्ट्रक्चर चाहिए क्योंकि उसको पूरा सपोर्ट की जरूरत बहुत ज़्यादा है। लकड़ी यूज नहीं कर सकते, उसमें दीमक लग जाएगी या फिर हाँ बस एक ही बार बनना है। खर्चा भी एक ही बार है, फिर नाम से तो नहीं रहा वसीम अब लिए सर, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। चलिए, ये आज मीटर्स वगैरह भी आपने रखे हैं सर, ये डिस्प्ले है, ये सर प्रीपेड मीटर हमारे नए जो डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। अच्छा, और इन फ्यूचर डिपार्टमेंट तो इसमें कुछ आज नया सर एक हमारे अप्लाई हुआ है, इसको हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। एक चीज़ और देखिए ना, जिस हमारे सब बिजली की शिकायत है ज़्यादा वो सब भी आप करिए, नहीं तो लोग अदालत सब ले आइए। सब एक हमारे ऐसे कोई शिकायत है माननीय मुख्यमंत्री की समाधान सरलीकरण योजना के क्रम में रोड सुविधा तो हम हर गाँव में एक कैंप का आयोजन हर रोज करेंगे। उसमें हम जिनके बिल खराब हैं वो मीटर खराब है, ये फीडबैक देना जरूरी है। फीडबैक लेंगे तो जिनको तो उसका सारे आ जाएंगे। चोरी में जैसे चलता मुकदमा, अगर दोनों पक्ष अपना सहमत हो जाते, विभाग अपना पैसा ले लेता, वसूल कर देता, सही हो जाएगा। नहीं तो नहीं लेते। जब डिस्ट्रिक्ट के जितने भी केसेस हमारे यहाँ कर रहे हैं, कैसा होता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी केसेस हैं और उसमें कंपाउंड की व्यवस्था है, वो डीएम साहब के यहाँ से कंपाउंड भी करा सकता है। लेकिन आप देखो कि मैटर इतने हो गया, हज़ारों में चला गया, तो हमने फैसिलिटी रखी कम से कम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पैसा कम से कम जमा करेगा, वो कम करेगा तो फिर हम उसको कोर्ट में उसको कंपाउंड कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो भाई कहीं तो देना ही पड़ेगा। जो बिजली की चोरी है तो कंपाउंड वाला वहाँ नहीं दे, कम से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का जो उसने यूज़ किया है उतना पैसा वो जमा कर दिया, कर रहे हैं। जो भी आप रिडक्शन करके देते हैं तो जैसे बता रहे हैं, लोग अदालतों में भी निपट जाएंगे बिजली चोरी। हाँ, लोग अदालत में निपटाते हैं, घरेलू वाले, कॉमर्शियल नहीं, घरेलू वाले निपटाते हैं। कॉमर्शियल में तो बड़े बड़े लोग हैं भाई, उनको थोड़ी देंगे फैसिलिटी। ये सिर्फ उनके लिए जो घरेलू हैं बेचारे, जो 1-1.5 किलोवाट वाले जो घर में कर रहे हैं, उन लोगों को हम लोग फैसिलिटी देते हैं ना। जिला स्तर वाली लोक अदालतें जैसे अपने जसपुर भी लगती है, इनमें भी नहीं, ये राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी अभी आगामी 11 फरवरी को लगनी है। 11 फरवरी को जो लोक अदालत लगी तो उसमें जो है घरेलू टाइप के जो कनेक्शन में वाले हैं जिसमें उन लोग अपना लाभ ले सकते हैं लोक अदालत के माध्यम से, है ना। आपका अच्छा कौन सा विभाग है? पशुपालन वाला। हाँ, मैं कह रहा था पशुपालन में इसमें क्या ये जानकारी लिए लोगों ने आए अपने पास? अच्छा, तो इन लोगों को जो है आपने जो है एडवाइस किया होगा कैसे गायों में अभी बीच में देखा था बड़ी डिजीज चल रही थी। हाँ, तो यहाँ कैसा काफ़ी नहीं था, 1% अच्छा, हमारे यहाँ कम रहा क्योंकि हम लोगों ने वैक्सीनेशन पहले ही शुरू कर दिया था। अच्छा, पहले हमने पाउडर एरिया बताया क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा फैली हुई। हाँ, और उसका वैक्सीनेशन का फायदा ये हुआ कि हुआ भी तो हल्का हुआ और उतना ज़्यादा क्योरेबल है ना, मतलब ठीक हो जाते हैं। हाँ, ठीक तो हो जाते थे, लेकिन वायरल है और उसको लिम्फ नोड में जाता है वो। अच्छा, तो जितने लिम्फ नोड है उसमें आ जाती है और वो सूख के जानवर है हम उसको फिर पब्लिक को पिलाएंगे, वो दूध तो वैसे भी खराब हो जाएगा। तो इसमें कितना टाइम लेती है गाय जो ना, तो इसमें क्योर एक हफ्ते में सही हो जाएगी हमारे यहाँ। अच्छा, कुछ जानवर है ज़्यादा समय लेते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ जाता है। तो ये बहुत कॉस्टली तो नहीं इसका ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट सर कॉस्टली नहीं है, लेकिन लंबा पड़ता है क्योंकि ये वायरल है। खाली जैसे बुखार हो रहा है, बुखार का दौर रहते हैं, लेते हैं, कोई एंटीबायोटिक लेते हैं, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन ना होता तो अपने आप ही सही है। लेकिन किसी किसी जैसे कीड़े उड़े पड़ जाते हैं, बढ़ जाती है या उसका फॉलो अप ढंग से नहीं किया किसान ने, उसमें बड़ी जान हो बेचारे की बहुत उसमें बड़ा दयनीय है। वो देखते ही हमको कष्ट होता है। तो लोग दूध पीने के लिए या भाई कॉमर्शियल पर्पज से तो रख रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। अब वो कुछ लोगों ने छोड़ दिए हैं गाँव गाय ऐसी, क्योंकि लंबा समय लगता है सर, उसमें घाव हो जाता है। गाय में देखना बीमारी छोड़ दी ना, वो ना वगैरह में तो बहुत हुआ था। तो मतलब ठीक हो सकता, मतलब काफ़ी ठीक हो जाए। यहाँ तो लगभग सही हो गई लगभग। हाँ, ये तो इसका मतलब पहले वैक्सीनेशन का तो वैक्सीनेशन वगैरह हमारे गवर्नमेंट की उससे हाँ, लग रहा है गवर्नमेंट फ्री था ना, निःशुल्क है ना। टैगिंग तो मैं बहुत शुक्रिया सारे चलिए बहुत अच्छा है। सर ये प्रीपेड मीटर है। अच्छा, प्रीपेड कार्ड वाला।
अच्छा, ये अब नया कनेक्शन तो दे रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, ये आज कह रहे हैं आप जो लोग आए एक ने बताइए आप इसके बारे में जो बेनिफिट बता रहे थे। तो इसका जैसे कोई लोग घर पे नहीं रहते, उनका बिल आ जाता है, उसके बाद क्या होता है कि उसका बिल नहीं होगा तो हम लोग कनेक्शन काट देते हैं। तो उसमें क्या है कि पहले रिचार्ज रहेगा तो उसको ऐसा इशू नहीं आएगा कि उसका कनेक्शन कट रहा है, जितना रिचार्ज है ना यूज करें। जिस वक्त उसका खत्म 24 बंद हो जाएगी। 24 घंटे करेगा उसके बाद नहीं ठीक है, ये होना चाहिए ना। तो उसको पता है कि मेरा अभी रिचार्ज खत्म होने वाला है तो खुद ही बंद कर ले या तो लाइट या फिर जो है रिचार्ज कर ले उसको। ठीक है, तो अभी ये शुरुआत होगी हमारे उत्तराखंड में सब्जी को हो चुका है। अच्छा, तो आने वाले लगाना चाहें पुराना भी नहीं नहीं, जैसे कोई लगवाना चाहता है इसे तो एप्लीकेशन लगा। छोटा हाउसेस के लिए अच्छे हैं, जो छोटे छोटे हाउसेस हैं ना जिनके पास छोटा कनेक्शन वगैरह उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जिन्होंने 1 2 3 4 बल्ब जलाना उनके लिए अच्छा है। अननेसेसरी उसमें जो है कभी बिल आ जाता फिर लड़ते रहो कि मेरा इतना बिल ज़्यादा कैसे आ गया, फिर उनसे लड़ते रहेंगे, फिर आगे हमारे पास कोर्ट में फिर मेरा इतना कर दिया। बहुत अच्छा लगा, अच्छी जानकारी मिली आपको। वही KCC बन रहा है, पशुपालकों का KCC बन रहा है। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड जो है पहले जमीन पे बनता था, अच्छा, लेकिन अब पशुओं के आधार पे बन रहा है उनकी मेंटेनेंस में। अच्छा, मेंटेनेंस पर एनिमल 40,000 रुपये काफ़ी लोगों का यहाँ पर पाया गया। ठीक है, तो उनको कुछ में सब्सिडी वगैरह भी मिलती है? उसमें सर मतलब KCC का 7% होता है, उसमें तो ब्याज होता है। लेकिन अगर 1 साल के अंदर जमा कर देता है किसान, जैसे 1 लाख रुपये ले लिया हमने, 1 साल के अंदर जमा कर खाली 3% उसका ब्याज आता है। 3% पाइप लगा के हम लोग जो किसान भाई पाल रहा है उसके मेंटेनेंस के लिए पैसा तो चाहिए। उसमें ज़मीन की भी आवश्यकता है। जैसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन जानवर है उनके पास, तो उनका भी उनके लिए बहुत फायदेमंद है। तो आज आपने बताया था ये सब बताया। ये देखो मैं जो जानकारी ले रहा हूँ ना बहुत बढ़िया, ये किसानों के लिए जो बहुत वैल्यूबल जानकारी, क्योंकि हर कोई नहीं जानता ना, हम भी हैं तो हमको भी जानकारी नहीं है, लेकिन ये छोटी मोटी बेसिक जानकारी अगर किसी को पता चल जाए तो उसको अपना काम बढ़िया से कर सकता है। बहुत वेरी नाइस, बहुत वेल डन, बहुत अच्छा लगा इनका जो है बच्चों का जो है एनसीसी वाले। ये आपने बड़ी एनसीसी की बड़ी जानकारी दी, इनको सर्टिफिकेट होल्डर सर। अच्छा सर, कैंप का सही लाभ लोगों को नहीं मिलता। हाँ, सरकार की सभी डिपार्टमेंट है, खास तौर पे राशन कार्ड अच्छा राशन कार्ड वाले। अब अगली बार जो है रखेंगे सचिव साहब भाई, अगली बार कह रहे राशन कार्ड वाले राशन कार्ड वाले हैं ना, वो जिला सफाई वाले मैडम करेंगे और वो डिपार्टमेंट नहीं आया। अब अगली बार रखेंगे, आज नोट कर लिया सारे विभाग होने सब सब लोगों का अब बताओ 50 लोग विकलांग वाले हैं, बाकी 50 पब्लिक के लोग ही नहीं है। इस बार है नहीं हमारा होमवर्क डिपार्टमेंट जसपुर का मैं काशीपुर एलडीबर्ड से सिविल जसपुर का आप है, आप काशीपुर से हैं। तो आज कितनी ओपीडी थी आपकी? सर 70 बहुत है जी जी। असाध्य हॉस्पिटल जो है लोगों का विश्वास है। विकलांग वाले इधर को आ रहे हैं सारे पेशेंट, इसमें ऐसा नहीं सब मुझे भी हम भी देखे है ना, जो एसिडिटी को बहुत अच्छी है। मोबाइल पीछे करो, अभी बीबी भी चेक कराएंगे, इसका बच्चा बहुत अच्छा। ऐसा ना ये इसका साइड इफेक्ट नहीं है ना, साइड में है होम्योपैथ में है, तो पब्लिक को जो नुकसान तो नहीं होगा, कम से बेनिफिट ही है। हमें नहीं करेंगे। अच्छा ये 4 गोली सुबह दोपहर शाम। अच्छा 4 गोली सुबह दोपहर शाम। थैंक यू भाई, ये एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है। गैस की दवाई आप बैठे हो जाती है। नहीं आप जिसको एसिडिटी हो रही है जिसको वो खा सकता है। ये जब भी आपको एसिडिटी फील हो आप तुरंत लीजिए, तुरंत ले लीजिए। करंट सेक्रेटरीट में होता है ना, पहले उपाध्याय जी थे शासन में जब हमारा आई के डॉक्टर है। चलो बहुत अच्छा, तुमने कितना बना ली? ये आपका बीपी वाला है? मैडम कह रही है ना, हम तो बीपी नाप लेते हैं। हमारा जो आई का भी लगा रखा है।
बच्चा छोटा बच्चा था बच्चा ये क्या वो मुझे ये थोड़ी साइड हो जाइए, थोड़ी सी अभी बताएंगे अपनी समस्या जरा। इनका भी है, बता दो। इस बच्चे को टर्शियरी सेंटर पे एक बार टीम इसे इवैल्यूएट करेगी कि इस बच्चे में कौन सा सिंड्रोम है जिसके तहत ये जा रहा है। उसके बाद फिर हम लोग कोऑर्डिनेट करेंगे उनके साथ इसे कौन सी डिफॉर्मिटी और इसे विकलांगता, अगर विकलांगता हो सकती है नहीं, जैसे कह रही कि डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेट हो जाएगा ये और बच्चा ठीक हो जाएगा। तो मतलब अभी अंडर ट्रीटमेंट है, अंडर ट्रीटमेंट है, तो इसीलिए इसको नहीं दिया जा रहा है सर्टिफिकेट। मैं इसलिए कह रहा था, मैं जानकारी ले लें, हो जाएगा, अच्छा हो सकता है बच्चा, अच्छा हो जाएगा। तो आप विकलांग सर्टिफिकेट उसी को देंगे जो परमानेंटली जिसका डिफॉर्मिटी हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब देते हैं सर्टिफिकेट। अभी तो ये बच्चा ठीक हो सकता है। 14 साल का इलाज करवाते हैं, एक्सरसाइज कुछ नहीं, आप ऊपर वाले पे विश्वास करो ना, ये अच्छा हो जाएगा भाई। ये सोचिए कि इसको जो है सर्टिफिकेट की जरूरत ही ना पड़े इसको। उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा कि ऑपरेट होकर ठीक हो जाएगा। इन्होंने मुकेश जैन को दिखाया, डॉक्टर मुकेश जैन, वो भी गारंटी नहीं दे रहे थे, वो बात की बात। लेकिन ट्रीटमेंट तो होना ही है ना। वो ऐसा देखो, हमको सर्टिफिकेट तो ये तो चीज़ कभी भी बन जाएगी जब ये, लेकिन हम पहले ऊपर वाले पे विश्वास करो, इसके लिए जो है इलाज करो उसका। ये भगवान ने चाहे बच्चा अच्छा हो जाएगा, दौड़ने लगेगा। इसको ऋषिकेश एम्स दिखाओ ना, ऋषिकेश एम्स। बच्चा ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा, मत रखो। हम तो एम्स ऋषिकेश ही भेजते हैं। बता दो, बता दो। अब हम बताते हैं योजना PMSY इधर आ जा भाई, थोड़ा दूसरा जा रहा है, इधर हो जाना, थोड़ा साइड में हो जाए। समस्या है तो कब से आपका हुआ है? बहुत अच्छा भाषण दिया। आपको पेंशन नंबर दे दिया, एसडीएम साहब का नंबर कोई भी दे सकता है, खुद ही आपको वापस तैयार है। दे दूंगा आप, तो वो कब आएगी? इनको लेके मैडम के चले जाइए। मेरे साथ चलना बस ये देखो हम बड़े मेरे साथ आदमी चलो इनको बाहर अरे कोई और है, दयाराम का अलावा और किसी का बोल दो, एक दो नाम। हाँ सेल्फी करा लो मैम, जरा उधर मिश्रा। ऐसा है ना, दस्तखत करा देना, फोटो खिंचवा लेते हैं, हो गया दे दिया जाएगा। आपके स्टॉल का भी आ जाएगा। इधर आओ, इधर 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 आओ। एक मिनट बच्चे क्या है? आप आइए, आइए इनको लाइए, बच्ची को। अरे यहाँ से अरे कोई एक बुला लो, बस एक। अरे यार, तो ये इसे तो फिर कुर्सी पे खड़ा करना पड़ेगा। व्यवस्था तो बना लूं। पूरा बन गया है, बस इसमें सिर्फ सीएमओ साहब के दस्तखत होने हैं। सीएमओ साहब अभी आनी है, ये कागज जो है ये दस्तखत करा करके आपको दे देंगे। ये बन गया, फुल हो चुका था। थोड़ा फोटो कर ले, इधर खड़ो, यहाँ खड़े उनकी तरफ देखो। एक मिनट, इधर इधर ले लो, इधर इधर आओ, यहाँ आ जाओ, इधर 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 आराम से आराम से घूम जाओ, घूमो। सर एक फोटो पकड़िए। सर। एक मिनट सर।
एक और सर मैडम कहाँ गए? अपना मोबाइल पीछे करो थोड़ा सा। आपको बच्चों को भी लिया खाना सबको भी देना है। अच्छा एक मिनट इधर भैया थोड़ा पीछे एक मिनट नीचे हो जाए। बस ये बन गया है आपका, फाइनल हो जाएगा। ठीक है ठीक है सर। सीओ साहब को तो दूंगी उनको मिल जाएगा। छोटे बच्ची के जैसा इसे कुर्सी पे खड़ा करना पड़ेगा। कुर्सी में आप यहाँ खड़ा कर देंगे। चलो हटो आप निकलो। आप राजवीर जी फोन ले लो। इन्हें हटाओ ना, आप निकलो बाहर। आप हटाओ यहाँ बैठो। राजवीर जी आप देखो, आप पकड़िए, लो बेटा आप भी आ जाओ। गड़बड़ आ गया सर, ये मैडम को इधर ही करा। इधर से आ जाओ, बीच में आ जाओ। राजवीर जी आ जाओ। अरे आओ यार। अच्छा बैठ गए, ठीक हो गया। ठीक है ना सर एक मिनट सर, एक मिनट हो गया बस। अब इसको जो है दवाई लो दवाई लो दवाई लो ले लो। अरे कुछ ना कर रहे, दवाई लेनी पुलिस मिल जाएगा आपको, मिलेगा नहीं मिलेगा तो सचिव साहब को, एसडीएम साहब को पकड़ना, एसडीएम साहब को पहचान लो, एसडीएम साहब को पकड़ना। ठीक है ना। अब आपको चलो चलो फोटो ले लेना। योगा शिविर में जो है हम लोगों ने टेस्ट किया, ये सब खबरें पड़ जाएंगी ना सर। हाँ सुशील जी जरा अजय थोड़ा से पीछे करना। हाँ मैं ले लो। ये इसका मैडम एरर भी होता है, इतना रहता है कितना है? बड़ा हुआ कितना बड़ा बता कितना है बता। शिविर में आए तो जी 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 रहेगा ना कि और लोग भी कराएंगे ना कि सही है। विश्वास करना पड़ेगा, उनको भी कह रहे हैं, पता चला कि ये शिविर है यहाँ तो ठीक नहीं हो रहा है, सही हो रहा है, मतलब सही टेस्ट होगा। ये बच्चे ज़्यादा कैंप का प्रेफर करेंगे। मैडम करा लीजिए। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। शुगर भी बढ़िया, ब्लड प्रेशर बढ़िया बढ़िया। बढ़िया हो गया। हाँ योगा भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। परिणाम है सही है। ये वाला हमारा डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर, ये बीज जो हम दे रहे हैं सब लोगों को, ये जैसे अब सीजन चल गए, अभी तो धूप लग रहा है, ये खत्म ये देख लो, चलो मिला देंगे मिला इसका जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ हार्मफुल नहीं होता। नहीं कीटनाशक का हार्मफुल होता है, लेकिन अगर इसको ये ज़मीन में ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो ये उतना ज़्यादा नुकसानदायक है। ऊपर जो छिड़काव करते हैं ज़्यादा ज़मीन पे जो हम पहले डालते हैं वही इतना ज़्यादा नुकसान, वो उतना हार्मफुल नहीं है, लेकिन जो ऊपर टॉप पे करेंगे उसके लिए तो मुझे लग रहा है कि एक ड्यूरेशन होता है। जिस तरह का दवा छिड़क दे तो विद इन 15 डेज हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, अदरवाइज जो है पॉइजन नहीं कर सकते। वेजिटेबल वगैरह यहाँ वेजिटेबल में बहुत ज़्यादा देखते हैं। हाँ अजय तेरा बन गया।
हाँ हाँ बता या फॉर्डर है जैसे पशु का चारे वगैरह नहीं करना चाहिए तो उसका दूध भी ये जानकारी भी आज ये हमने टेस्टिंग चल रही है था। किसान भाई हैं उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, उन्होंने पता चला आज ही यूज़ किया और दूसरे दिन सब्ज़ी निकाली और बेच दी और हमने देखा कि भाई बड़ी सी ताज़ी सब्ज़ी आई हम यूज़ कर रहे हैं, उसमें पहले से जो दवा पड़ी हुई है तो एकदम से ह्यूमन मतलब मानवता के विरुद्ध है ना, जहर है। तो इनको ये चीज़ बताना भी बहुत जरूरी है। अगर हम ये चीज़ ले जा रहे हैं तो इसका प्रिकॉशन क्या है, हाँ विदिन कितने डेज तक इसका वो रहेगा यूज, उसके बाद ही हम उसको खाने के लिए यूज़ करें। वैसे वेजिटेबल के लिए हमारा उद्यान विभाग है, उद्यान वाले देते हैं हम लोग फसल से श्रमिक कार्ड तो अभी बता तो रहे थे मैडम आप कुछ ना, वो बताया था आपने लेबर वालों को जो ना लाभ नहीं मिल पाता, तो वो इस को बता देती कि बाद में किसी से लिखवा ले या जिसके घर में काम करते हैं। असल में जो वो कर दिया है ना एक बीच मीडिएटर कौन सा था क्या है उसमें सर ये जैसे सीएससी सेंटर के माध्यम से नहीं जो मोहर को पहले प्रधान कर देते विजुअल उठा लो यहाँ से। सर वो आ गया उठ रहे हैं कौशिक जी, परेशान मत हो, बहुत उठ रहे हैं। अब वो ठेकेदार बिना पैसे के खरीदे नहीं है सर, हमारे भैया उठा रहे हैं, पैसा लेने लगे। ये ठेकेदार होगा उसी का अगर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो लेबर लॉ सीट जाएगा आ गया। जो ठेकेदार रजिस्टर्ड ठेकेदार पहले वो करेगा तब पहले कोई भी रजिस्ट्रेशन वो मैम होता ही नहीं है। वो होता क्या है वो तो वो भी कहेगा हम अपने चोरी हो गया ना, वो सर्टिफिकेट इशू करने का पैसा ले रहा है, वो अपने यहाँ रजिस्टर्ड ही नहीं करेगा क्योंकि अभी मेरा हिस्सा पता ये हिस्सा बीच में आने जहाँ आ जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। प्राइवेट व्यक्ति के वहाँ भी काम करा तो वहाँ से भी मिल जाए ना, वो मान्य होना चाहिए कायदे से। उसमें यह है ना अगर कोई वैसे जेन्युइन काम कर रहा है 70 तोड़ रहा है वो तोड़ रहा है, अगर वो हमारे सामने भी आता है हम उसे वेरीफाई करते हैं हाँ भाई ये एक्चुअल में ये काम कर रहा है तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, हम अपना प्रमाण पत्र अपलोड ये चीज़ एक्चुअल का आगे हो जाएगा क्योंकि हम वेरीफाई खुद करेंगे ना फिजिकली। बाकी की जो जानकारी होती है ये जानकारी नहीं मिलती है। ये मैक्सिमम हर जगह हम लोग जब कैंप में जाते हैं तो यही समस्या है। हाँ उनका चल सकता है जो उनका कह रहा है सब में जो है कोई बात नहीं है कि जैसे इंडिविजुअल इनको जो है ये सर्टिफिकेट तो दे सकते हैं लेकिन थोड़ा अवॉइड करेंगे देने से ना, ये होता है इंडिविजुअल कैसे दें। अब जैसे संघ वाला जो आपने बताया वो अगर कोई एक सोसाइटी या कोई भी एक संस्था हो वो देंगे तो हो सकता है ईजी हो जाएगा, ये ठीक है। वो हमको उनको गाइड कर सकते हैं कि आप आपका कहाँ का था? बाल विकास चाय हो वाह भाई वाह। केले की चिप्स भाई साहब, केले के चिप्स है वो, तुम देखो। अच्छा लो इधर हो गया केले के चिप्स। नहीं सेल नहीं होता ये आंगनबाड़ी में वितरण होता है, वितरण होता है ये हमारा जो है बेटी बचाओ मैम आपको प्रेसिडेंट का एक एक करके फोटो ले लो सब। हाँ हाँ इधर को निकल आओ। 4 मंथ से बंद है चौर को ये वितरण हो रहा है, ये वितरण हो रहा है इसलिए ये आया। तो बहुत अच्छी चीज़ ना मेन्यू के जो अब ये केवल चिप्स के पैकेट आ रहे हैं, खजूर आ रही है। ये कहाँ का प्रोडक्ट है? नहीं ये बना कहाँ, हमारे यहीं का बना है? नहीं सर, ये हमारे यहाँ का बना हुआ है, बाहर से सप्लाई। अच्छा महिला उत्तराखंड उत्तराखंड के विभाग है हमारा सर, सप्लाई हुआ बाहर से। ये हमारे यहाँ बना हुआ है सर। खजूर भी खोल दो। अच्छा है खजूर और सर, जो कुपोषित बच्चे थैंक यू।
ये हो गया ना, मत ये है, ये अच्छा है, ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, और इन सब से माइल है ना, स्पाइसी है। सर ये ब्लड बढ़ाने के लिए बच्चे तो कोशिश है कि 15 दिन कंटिन्यू खाते हैं तो उनका वेट बढ़ जाता है। अच्छा, ऐसे ले लेते हैं। हाँ सर, केला चिप्स है सर, मैडम लाइए मैं ले रहा हूँ। बढ़िया, थैंक यू, बहुत अच्छा किया। अब इधर हमारा राजस्व विभाग आ गया जी। सबसे ज्यादा कंप्लेंट इस बात की होती सेवा भी सबसे ज्यादा ये कर रहे हैं। अगर जो ज्यादा सेवा करेगा उसकी ज्यादा शिकायत भी होगी। देखो शिकायत उसी की होगी जो बहुत ज्यादा काम करता है, शिकायत भी चलता है। यहाँ से बढ़िया लगा भैया, मैं एक में लूँगा आप लो, और ऐसा होता है एक साल तक जब आदमी आते हैं ना बहुत ज़्यादा, तो आप लोग कभी कभी आपका माइंड संतुलन नहीं होता, इरिटेट हो जाते हैं, वो नहीं होना है। क्योंकि आपके सामने तो एक बंदा आ रहा है, उसके लिए तो पहले बंदे हो आप नाराज हो जाओ, तो बताइए आपसे क्या है, तो ऐसे नाराज तो ये नहीं पता कि सुबह से शाम तक आप हज़ारों लोगों को डील कर सकते हो। तो आपका पेशेंस और आपकी परीक्षा ही यही है कि आप पहले व्यक्ति से जिस प्रकार मिले थे, शाम को अंतिम व्यक्ति से भी उसी प्रकार मिले, तब तुम्हारी सेवा है। ये राजस्व डिपार्टमेंट को नसीहत, ये मतलब अरे पेपर मत निकालना, फर्स्ट और लास्ट सबके लिए जैसा सबसे ज्यादा कमजोरी पब्लिक है ना, आप तो वी आर पब्लिक सर्वेंट, हम लोग हैं जनता की सेवा के लिए, तो इसलिए इस जनता की सेवा के लिए के बदले में सरकार तनख्वाह देती है, तो इसलिए नाराज नहीं होना, इरिटेट बिल्कुल नहीं होना, सुनना सबका, जिसका काम हो सकता है उसका काम करेंगे, जिसका नहीं हो पाएगा उसको बताएंगे कि हमारा काम हम क्यों नहीं कर सकते, किन कारणों से आपका काम नहीं हो रहा, उसको बताइए कि ये कमियाँ उसको दुरुस्त कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बता रहे हैं ऐसे हर चीज़ को। बताएंगे मैम, बताएंगे मैडम करेंगी वो तो इनके लिए ना तो लग गए लाइन में, तुम रह गए बाहर। अरे सर जनता की भी सुन लो थोड़ी सी, सर जी जनता की भी सुन लो सर। ले मतलब जब नहीं सुनेंगे तो सही है ना, और तुम्हारे पास नंबर होगा, जैसे कोई बात होगी तो तुम इनसे बात कर लोगे, ठीक है ना। कैसे थे बच्चों? हेलो, उसको वास्तव में जो है ना इंटर कॉलेज में जो है बच्चों को जिनको आगे कोर्ट जी सर पसंद है, कोर्ट में सेवा देनी है, वहाँ सेवा देनी है, बहुत बढ़िया सर, ये हमारी आर्मी पीछे 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 सी सर्टिफिकेट होल्डर सीधे जाता है, पत्रकार महोदय सी मेरे पास भी है, आपके पास भी है, हमें पता नहीं था, हम नहीं रहे सी सर्टिफिकेट, सर मैं इसी पढ़ा हूँ, पढ़े भी सर यही सर, अच्छा यहीं से यही पढ़े, हमारे प्रिंसिपल साहब भी 20 सर्टिफिकेट होल्डर हैं। सब लोग मुझे लग रहा है जितने भी अच्छे भाई स्टूडेंट रहे वो सब सर्टिफिकेट होल्डर हैं। ये सर राष्ट्रीय का भावना तो इससे बिल्कुल सर, डिसिप्लिन और यूनिटी, डिसिप्लिन थोड़ा ये लिमिटेड बच्चे रखते होंगे ना इन सब के लिए, जब तक वैकेंसी वैकेंसी आती है 65 वैकेंसी पहले 100 अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल जाएगा क्या पूरा अलॉट किया हमारे 85 सीट अलॉट है। आइए आइए सर, आओ सर, अगली बार गैप लगेगा पता चल जाएगा, आइए इधर दूर से खींचेंगे, चलो पीछे हो जाओ, सबका आ जाएगा, सबका कौन दे रहा मुझे पीछे, और आगे आ जाओ, कुछ नीचे बैठो ना सर, आगे बैठो, हाँ आप नीचे आ जाओ, आगे आ जाओ, उधर बैठो, आराम से बैठो, जल्दी बैठो, बैठो जल्दी बैठो बैठो बैठो, चलो हो जाओ, भैया पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे, थोड़ा और पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, साइड हो बेटा, थोड़ा साइड हो, राजवीर सिंह आगे हो जाओ थोड़े से,
चलो जाओ तुम जाओ, मैं कह देता हूँ। अरे यार आप भी आ जाओ बेटा। चलो और कोई रह गया भैया? बैठ लो जो भी बैठ गया, बैठो भैया साइड में कोई यार। यस बार बार मत कराओ। चलो ये तो शुगर बना हो गया रील वाला सिस्टम में तो गड़बड़ है आपका मामला। सिस्टम बढ़िया। ठीक ठीक थैंक यू सर। एक फोटो पीएलबी जी के साथ, पीएलबी के साथ होगा कहीं जाके, एक पीएलबी जी के साथ। राजवीर भाई, वो राजवीर भाई सर पीछे रहेगा, आगे बुला लो। पीएलबी और पैनल एडवोकेट आ जाओ, एक फोटो करवाइए आप। भैया मोबाइल किसका रख लो, जिसका भी हो, इसका भी एरिया में डालो। चलो और कौन है? कैसे के भी था उसमें ऐसा ही कभी भी कोई दिक्कत बताइए। और वहाँ जाते हैं तो अगर वहाँ के अधिकारियों से पूछो तो जरा सा जसपुर का बीएसपी का नाम ले लो तो सारे अधिकारी भी जानते हैं उन्हीं की वजह से, बच्चों की वजह से, इन सब की वजह से। आपने बहुत अच्छा और एक अच्छी देश प्रेम के साथ साथ जो है इसमें व्यक्तिगत सेल्फ, हाँ यहीं पढ़े जो डिसिप्लिन वाला है वो सीख रहे हैं लेकिन बच्चों के अंदर वो बच्चे जो बच्चे इसमें होंगे ना, बच्चा कभी भी आपका जो है ना गलत नशा नशा उसमें नहीं करेगा। उसको सारे बच्चों को ये जरूरी है। सर लेकिन इसमें क्या ना वैकेंसी लिमिटेड होती है। मैं पूछ रहा था कम कर दी सर 2 साल पहले भी कम हो गई, पहले तो काफी होता है एनसीसी में, काफी हमारे टाइम में नहीं तो मौका मिलता है। जैसे रूरल बच्चों के लिए कंपलसरी होना चाहिए, ये जरूरी है। देखिए ये बताया करें ना, जैसे आप इन लोगों को ले लिया, अगली बार आप लोगों को लेंगे तो इस तरह से आप करेंगे तभी, नहीं तो नशा करेंगे तो नहीं लेंगे। इससे करेंगे नहीं, अवेयरनेस कार्यक्रम चलते हैं, फिजिकल फिटनेस बच्चा आगे था, ये वैसे जागरूकता कार्यक्रम हम लोग चलाते हैं लगातार एनसीसी के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं ना। सब लोगों को बच्चों को जो ये अवेयरनेस प्रोग्राम भी होते रहते हैं और ऐसा नहीं केवल लोकल लेवल पे होता है, पूरे ऑल इंडिया लेवल, पैन इंडिया लेवल पे। और एनसीसी की जो है इसमें 16 जगह जो है हमारे पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम भी चल रहा है, YEP प्रोग्राम भी उसको कहते हैं। ट्रैकिंग कैंप चलता है इनका, RDC कैंप चलता है, व्यवस्था हमारी चल रही है गवर्नमेंट कॉलेज बिल्कुल है ना, ये तो बहुत जरूरी हम लोगों के लिए चैलेंज है ना। ये बिल्कुल चैलेंज है। बच्चे जो जैसे कोर्ट कचहरी में जितना बच्चे आ जाते हैं, यंग बच्चे एक बहुत ज़्यादा सबसे पहले ए सर्टिफिकेट तो सबको मिल जाता होगा, इंटर तक भी मिल जाएगा। स्मैक आ गई, इसमें बहुत तेजी चल रही है सर। इसमें एक फोटो वहाँ पीएलबी और प्लान के साथ करवा दीजिए हमारी। बहुत तेजी चल रही है। चलो भाई, ये पुड़िया 300 रुपये देते हैं और मेरे को खरीदते हो? हाँ, अरे नहीं भाई पता तो सब रहता है, जानकारी होनी चाहिए और यहाँ पे इनको कहता सी सर्टिफिकेट जो होल्डर होता है उसका डिटेल एग्जाम भी वहाँ होता है। सबसे बड़े बात ये सर इंटरव्यू होता है, चलाना सीखते हैं बच्चे, डिटेल एग्जाम वहाँ जिन बच्चों को जो कोर्स में जाना है जी तमन्ना है, एम है जिनका एनसीसी में लेना है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। अपनी मंजिल एक है, एक है वो, एक है हम सब।
उठा लेंगे, बिखरे बिखरे तारे हैं हम, लेकिन जगमग एक है हम, एक है वो, एक है हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। मंदिर गुरुद्वारे भी है यहाँ और मस्जिद भी है यहाँ, गिरजा का है घड़ियाल कहीं, मुल्ला की कहीं है अजान। एक ही अपना राम है, एक ही अल्लाह ताला है, एक ही अल्लाह ताला है। रंग बिरंगे दीपक हैं हम, एक ही जगमग एक है हम, एक है वो, एक है हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। वस्त्रम कहाँ पीएलबी वालों को कहाँ यहीं रख लें? नहीं आएंगे सर। अच्छा यहीं आ जाओ क्या है? वही वही सर अंदर फोटो बढ़ जाएगी यहाँ पे दूर। अच्छा आइए आ जाओ सब सारे पीएलबी। आप बैठ जाइए सर, यहाँ खड़े हैं। देख रहे आओ बैठिए, हम लोग बैठ जाएंगे। सब लोग आ गए हैं ना? बहुत बढ़िया रहा प्रोग्राम और डीएम साहब बढ़िया रहा है ना। नमस्कार ठीक है प्रिंसिपल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपकी आए साहब, बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा साहब आप आए तो सबसे बढ़िया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत बढ़िया प्रोग्राम। चलिए एसडीएम साहब ठीक है, अरे कुछ देने की जरूरत नहीं, अब हम लोग फ्री हो जाएंगे, हम फ्री होंगे तब सब फ्री होंगे। जी जी साथ में चलते हैं। मुझे कहते हुए दूसरे भी तो आपके लॉयर होंगे। आप लोग हम आगे चलते हैं सर, हम आगे चलते हैं। फोटो खींच लीजिए सर आपके साथ। नमस्कार सर, आप ठीक है? जी ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए का बहुत अच्छा हुआ। सर थोड़ा संडे की वजह थोड़ा सा हुआ है, तो बहुत अच्छा हुआ। का जो बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है लोगों के बीच, उसके जन जागरूकता के कार्यक्रम लगे थे। और इसके साथ हम बहुत सारे स्टॉल को भी बुलाए, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी शामिल थे, जिसमें काफ़ी विभाग आए थे। करीब 15 से ऊपर विभाग हमारे थे, जिनकी 15 करीब विभाग थे, जिनसे जो निजी डे बाई डे के लोगों को रूबरू होना पड़ता था, वहाँ पे उनके बहुत काम हुए। जैसे विकलांगता पेंशन किसी को बना है, विकलांगता प्रमाण पत्र बना है, वृद्धा वो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट बना है, दिव्यांग सर्टिफिकेट बना है, और भी जो बहुत सारी जो कृषि योजनाएं से संबंधित थे, सारे विभाग के द्वारा ने अपनी अपनी जो जानकारी दी थी। और हमारा जो मकसद होता है ये लोगों को जागरूक करना, उनके लीगल अवेयरनेस के बारे में बताना, कैसे हम उनको अधिवक्ता प्रोवाइड करते हैं, हमारे PLBs क्या करते हैं, हमारे लीगल क्लिनिक्स क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हम उनको बताने का हमारा ये पर्पज़ रहता है उद्देश्य के। सर अभी कुछ जिला स्तरीय अधिकारी भी नहीं पहुँच पाए शिविर के अंदर, उन लोग नहीं, हाँ DM साहब और SP साहब को आना था, लेकिन उनको कहीं व्यस्तता के नाते वो नहीं आ पाए। बाकी SDM, तहसीलदार, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, सारे ऑफिसर उपस्थित रहे, सारे विभाग। हर महीने लगा कर रखा सर? हाँ, लगभग हर महीने में लगता है ये, और हर तहसीलों में हम लोग लगाते हैं। जो भी तहसील को मिलता है अपने हिसाब से, जैसे जो यहाँ लग गया है तो कहीं काशीपुर लग गया है, कहीं खटीबाब लगता है, डे बाई डे हर महीने में लगता रहता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। देखिए, मैं अभी आपको दिखा रहा था जसपुर के BSP इंटर कॉलेज में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से लगने वाले शिविर का दृश्य। तो इस शिविर में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगे हैं और लगाए गए, और उनके द्वारा अपने विभागों से संबंधित जनता को दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत कराया गया, और अपने विभाग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी दी गई, लोगों की समस्याएं सुनी गई। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।